मैं ट्रेन के नीचे आकर मर गया। पुलिस वाले ले गए मेरे लाश को। इतना सुनते ही लड़की वहाँ से जो भागी। दुनिया का सबसे जगमगाने वाला जगह कौन सा होता है ये आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। जी हाँ, वो होता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे इतनी लाइटें लगी होती है कि आंखें भी चुंधिया जाती हैं। यहाँ तक कि जहाँ पे प्लेन चलता है, लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, वहां पर का एरिया भी जगमगाता है लाइटों से। एयरपोर्ट के चारों ओर लाइटें लगी रहती हैं, बाउंड्री पे लाइट लगी रहती है। तो क्या आप अब जानते हैं कि एयरपोर्ट के साइड एरिया जो कि एयरपोर्ट के अंदर नहीं आती है, वो बिहाइंड ऑफ द एयरपोर्ट क्या होता है वहां पे? जी हाँ दोस्तों, मैं अमृता योर फ्रेंड फॉरएवर। जैसा कि आप जानते हैं, दिया तले अंधेरा। अगर दिया जगमगा रहा है तो उसके नीचे कहीं ना कहीं अंधेरा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। ये एयरपोर्ट है तो बड़ा जगमगाता हुआ, पर क्या आपको पता है एयरपोर्ट के सटे हुए जो बाहर की एरिया होती है वह नेगेटिव एनर्जी से भरपूर होती है। क्योंकि हमें पता है एक एयरपोर्ट बनाने के लिए कितने ही एकड़ जमीन की जरूरत होती है और बहुत सारे पेड़ों को भी काटा जाता है। क्या पता वहाँ बहुत साल पहले कोई शमशान घाट हो, या किसी का घर जिससे उसका इमोशन जुड़ा हो, या जबरन जमीन लिया गया हो। तो उन सभी की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो एयरपोर्ट की जगमगाते लाइट के कारण उस जगह से बाहर के अंधेरे जगह चली जाती है। मैं बात कर रही हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की, जिसके बैक साइड में एक रेल मार्ग है जो एयरपोर्ट के बिल्कुल सटे हुए है और काफी दूरी तक सटा है, जो हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है। दिन में तो सब ठीक ठाक ही है, लेकिन जैसे अंधेरा होने लगता है, मानो ट्रेन जब गुजरती हो तो लोगों को अपनी ओर खींचती है। बहुत सारे लोग अंधेरे में वहाँ हवाई जहाज के लैंड होने या उड़ने के दृश्य को देखने का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं, लेकिन नजरअंदाज ये कर देते हैं कि वहां से कभी कभी ट्रेन बिना हॉर्न के भी गुजर जाती है, तो हादसे का सबब बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे हादसे हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारी जो औरतें होती है वो पटरियों पे बैठती है, बच्चे पटरियों पे खेलते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैंने बहुत ही देखा और मुझे बहुत डर लगा कि बताओ कभी आउटर एरिया में इतना अंधेरा होता है कि अंदर की जो लाइट होती है वो आंखों को चुंधिया देती है और इधर कुछ भी सही से नजर नहीं आता कि मैं किस पे खड़ा हूँ नहीं खड़ा हूँ। और बारिश के दिनों में तो हाल बहुत ही ज्यादा बुरा होता है, पूरा नदी बना रहता है। फिर भी लोग वहां पे जाते हैं, एयरपोर्ट देखते हैं और एरोप्लेन कैसे लैंड कर रहा है, कैसे उड़ रहा है, उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ऐसा वीडियो क्यों बनाया, इसमें कोई तो खास चीज नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगता है, खासकर अंधेरी जगह में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा हादसा यहाँ हो चुका है। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं द्वारका सेक्टर 8 में रहती हूँ। रोज ऐसा मतलब मेरे कानों को कहानी सुनने को मिलता है, कुछ नया नया। मैंने पॉडकास्ट भी बहुत सारा देखा जिसमें कि यहीं का चर्चा होता है और यहीं के बारे में बताया गया है। तो मैं आप लोगों को भी वो कहानी बताना चाहती हूँ। जो एक बार रेलवे क्रॉसिंग में के नियर जो फाटक होता है उसके किनारे एक मोमोज वाला ठेला लगाया करता है। एक बार एक लड़की मोमोज खाने गई और खाते खाते उसने एक किनारे में अजीब से फटे कपड़े में एक आदमी को देखा, जो चेहरे से अच्छी हाल में था, उसके कपड़े फटे हुए थे, वह रो भी रहा था। लड़की को अजीब लगा, उसने उस आदमी से जाकर पूछा, क्या हुआ सर, आप ऐसी हाल में हो और रो भी रहे हो, क्या आप मोमोज खाओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मेरा एक काम कर दोगी? तो लड़की ने कहा, ठीक है, हो सकेगा तो मैं कर दूंगी। क्या है बोलिए? तो आदमी ने कहा, मेरे घर वालों को बता देना मैं यहाँ हूँ। लड़की ने कहा कि मैं पैसे दे देती हूँ, आप घर ही चले जाओ। आदमी ने कहा, मैं नहीं जा सकता। लड़की ने सोचा कि शायद उनको ज्यादा चोट लगी होगी। फिर लड़की ने पूछा, आप पता और नाम बताओ और क्या कहना है बता दो। आदमी ने पता और पत्नी का नाम बताया। फिर कहा कि उसे बोल देना मैं ट्रेन के नीचे आकर
मर गया। पुलिस वाले ले गए मेरे लाश को। इतना सुनते ही लड़की वहाँ से जो भागी, 3 दिन तक सो नहीं पाई। एक अपने दोस्त को पूरी बात बताई तो लड़के ने कहा, हो सकता है ये बात सच हो, तुमको उस पते पर जाकर पता करना चाहिए। फिर दोनों ने उस पते पर जाकर पता किया। जो बात उस आदमी ने पता बताया था वो सच था, पत्नी का नाम बताया था वो भी सच था। उसकी पत्नी को सारी बातें बताई। पत्नी रोने लगी। फिर कहा 5 दिन से वो घर नहीं आए हैं। मुझे लगा गांव चले गए हैं और फोन भी नहीं लग रहा है। वो कह भी रहे थे कि मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और फिर मैं घर भी जा सकता हूँ। तो मुझे लगा कि वो घर चले गए होंगे। वापस उस जगह पर सब लोग गए, उसकी पत्नी भी गई और वो लड़की भी गई और उसका दोस्त भी गया। तो कोई नहीं था वहाँ पर। मोमोज वाले से पूछा कि भाई आपने कोई ऐसे आदमी को यहाँ बैठे देखा? मैंने भी उस दिन देखा था, बातें भी की थी, क्या आपने देखा? तो उसने कहा मुझे तो ऐसा कोई भी कभी भी नहीं दिखा, आपके साथ भी नहीं दिखा। ये जो हादसा है वो दिल्ली के शाहबाद मोहम्मदपुर से दिल्ली कैंट के बीच का रेल मार्ग में हुआ था और ये सच्ची घटना है। और तो और शाहबाद मोहम्मदपुर के जो रेलवे स्टेशन है उसके पास ही जो फाटक है वहाँ भी एक शमशान घाट है। यही शमशान घाट बेस्ड ऑन ही ये वो वीडियो है मेरा। इसलिए ऐसी जगहों पर ध्यान रखें, अपना और अपने परिवार का बिल्कुल ध्यान रखें और अपने बच्चों को खासकर वहाँ पे मत जाने दे, कोई भी ट्रैक पे चलने ना दे, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो खींचती है अपनी ओर। मेरे ऐसा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को सतर्क कर सके, आप लोग घर में स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें। रुके, एक बात तो रह गया। शाहबाद मोहम्मदपुर दिल्ली के द्वारका 8 में ही है जहां मैं रहती हूं और रात के 10 बजे के बाद जब उस एरिया से आप गुजरोगे तो जो मैं महसूस कर चुकी हूं वैसा नेगेटिव एनर्जी वहां पे नहीं है। मैंने ऐसा महसूस किया है कि कुछ भी नहीं ऐसा फील होता, लेकिन हाँ लगेगा कि कोई बैठा है अंदर शमशान घाट के। गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एंजॉय करें मेरे सारे वीडियो को। मेरे सारे वीडियोस में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। आप प्लीज एक बार विजिट जरूर करें और जो भी पसंद आए आप जरूर देखें। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसपे कि मैं वीडियो बना सकती हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखे। मैं आपकी फ्रेंड अमृता शाह। थैंक यू।